हेलो गाइस, मैं रमेश कुमार आपका टैक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर हम आपको टैक्सेशन से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। होपफुली हमारा वीडियो आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो आज मैं आपको बिज़नेस टैक्स रिटर्न के बारे में बताने वाला हूं कि बिज़नेस टैक्स रिटर्न क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और किसको किसको करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम बात करने वाले हैं बिज़नेस टैक्स रिटर्न के बारे में। ये क्या होता है? जो भी एसएससी है, मान लीजिए आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप फर्म है आपकी, या प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, मार्केट में बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंपनियां हैं। आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, तो आपकी जिसमें आप पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आपको अपनी कंपनी की रिटर्न फाइल करनी होती है साल के एंड में। वो आपका बिज़नेस टैक्स रिटर्न कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कैसे कैसे आपको फाइल करना होता है रिटर्न। सबसे पहले, अगर आपका ऑडिट केस है और नॉन ऑडिट केस में क्या क्या रहता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपकी टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होनी चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल के केस में आपकी टर्नओवर मोर देन 50 लाख होनी चाहिए। तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, एल्स आप वॉलंटरी बेस पे कर सकते हैं, जो कि आप नॉन ऑडिट के केस में 44 AD और 44 ADA, ये है फॉर ट्रेडिंग और ये है फॉर प्रोफेशनल। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जिसकी टर्नओवर लेस देन 10 CR 2 CR से कम है, 2 CR से कम है, तो वो बंदा अपना 44 AD में फ़ाइल कर सकता है इन केस ऑफ ट्रेडिंग। अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल के केस में आपकी 50 लाख से नीचे टर्नओवर है, तो आप 44 AD में दिखला सकते हैं, जिसके अंदर आपको 50% प्रॉफिट मार्जिन दिखलाना होता है। अब बात करते हैं ये किस किस को फाइल करना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी फर्म के प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, तो या आपकी ओपीसी कंपनी है, तो आपको जितनी भी इन सबसे बिजनेस इनकम होती है, इन सब बिजनेस इनकम को आपको अपनी आईटीआर में दिखलाना होता है। अब आपने अपनी बिजनेस इनकम को एसेस कर लिया है, तो उसके लिए आपको कैसे कैसे करना होता है। अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी है, तो आपको P&L और बैलेंस शीट ये बनाना होता है एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये बनाएंगे। अगर आप मान लीजिए एनजीओ हैं, तो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये दो तरह से आप बनाएंगे। और इसमें बैलेंस शीट का पार्ट रहता ही रहता है कि बैलेंस शीट आपको बनाना ही होता है। तो उससे आप अपना नेट इनकम गेट करते हैं साल के एंड में कि कितना आपने इनकम अर्न करा है बिजनेस के थ्रू। अब आपने बिजनेस इनकम अर्न कर लिया है, वो सब रिटर्न भी फाइल कर लिया। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं अपनी बिजनेस की, आपने सारा रिकॉर्ड मेंटेन करा है, अकाउंटिंग करी है प्रॉपर तरीके से, बैलेंस शीट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, तो अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, लोन अप्रूवल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल मार्केट में यही है। कई बार आपके पास इतनी कैपिटल नहीं होती, तो आप बिज़नेस फिर भी रन करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा आइडिया है और आप बिज़नेस को अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो मार्केट में सबसे ज़्यादा इसकी बिज़नेस लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो और इसका सबसे बेनिफिट ये है कि अगर आपने आईटीआर फाइल करी हुई है, तो आपको ईजिली लोन मिलता है। सेकंड है कि आपका TDS कटा हुआ है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल है या अलग अलग सेक्शन में आपका TDS कटता है, और फिर जितना भी आपका एक्स्ट्रा TDS कटा हुआ है वो आपको रिफ़ंड मिलता है। रिफ़ंड ऑफ एक्सेस TDS मतलब जितनी भी आपने इनकम डिक्लेयर करी है, उसके बाद अगर आपका TDS गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा गया हुआ है, तो आपको आपने रिटर्न फाइल करी, तो उसके थ्रू आपको वो रिफ़ंड मिलता है। और अगर आपका टैक्स पेबल बनता है, तो आपको साल के एंड में टैक्स पे करना पड़ता है जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। अब थर्ड, अगर आपने रिटर्न फाइल करी है, सब कुछ प्रॉपर बनाया हुआ है, मतलब आप पूरे कंप्लाइंट हैं,
तो आप पे कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगेगी। तो अगर आप पूरे कंप्लाइंट हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो नॉन कंप्लाइंट होते हैं, जिन्होंने एडवांस टैक्स नहीं पे करा, तो साल के एंड पे उनको 234A B C में इंटरेस्ट देना होता है। और या लेट फाइल करते हैं रिटर्न, तो गवर्नमेंट जैसे कि रूल है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1000 पे करना है, 5 लाख से अबव है तो 5000 या 10,000 का प्रोविज़न है। तो ये सब आपको पे करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप पूरे कंप्लाइंट हैं। फोर्थ, आपकी क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव होती है मार्केट में। अगर आप एक्टिव कंप्लाइंट हैं, मतलब आप सारी चीज़ें टाइमली फाइल कर रहे हैं, तो आपका गवर्नमेंट की नज़र में एक क्रेडिबिलिटी बनती है कि हाँ भाई, आप एक अच्छे एसएससी हैं जो टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं और टाइमली टैक्सेस पे कर रहे हैं। अब 5th नंबर आता है इसका बेनिफिट का कि ईज़िली वीज़ा मिल जाता है। अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, तो अगर आप अपनी ITR टाइमली फाइल करते हैं तो आपको ईज़िली वीज़ा मिल जाता है। तो ये थे आपके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, मतलब कि क्या क्या नुकसान है अगर आप ITR फाइल नहीं करते या अपना बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, बुक्स प्रॉपर नहीं रखते, तो आपके इसके क्या क्या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट या पेनल्टी देना होगा। आपने अगर टाइमली टैक्सेस पे नहीं करे हैं, एडवांस टैक्स पे नहीं करा है, तो उस पर इंटरेस्ट आता है। और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है टाइमली, तो आपको उस पर पेनल्टी लगती है, जो कि 1000 है और या 5000 है या 10,000 है। तो ये आप अगर सेव कर सकते हैं अगर आप टाइमली अपनी रिटर्न फाइल्स करते हैं, बिज़नेस को प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो। सेकंड, अब आप कई बार ऐसा रहता है कि आप बिज़नेस रन कर रहे हैं पर बिज़नेस लॉस भी होता है। अब बिज़नेस लॉस हो रहा है आपका, तो आप अगर टाइमली ITR फाइल नहीं करेंगे, अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब बिज़नेस लॉस जो है आगे 7 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते हैं, पर अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी है तो ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं आगे, थर्ड पॉइंट जो है कि आपके पास कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं होगा। आपने कितनी इनकम अर्न करी है पूरे साल में, तो वो सब के लिए आप ITR फाइल करते हैं। पर अगर आपने ITR ही फाइल नहीं करी है तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपकी कितनी इनकम थी। आप रैंडमली वैसे बता सकते हैं मेरा 2 लाख 5 लाख था, पर उसके लिए आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो ये था इसका थर्ड नेगेटिव पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप डिफेक्टिव SSC की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप अपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं, बिजनेस का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट इत्यादि जो भी एप्लीकेबल है वो नहीं बना रहे हैं, तो आप डिफेक्टिव SSC की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सब नहीं बनाया, तो सबसे बड़ा पॉइंट है आपकी बुक्स क्या है, वो मैसी रहेंगी। मतलब सब खिचड़ी बनी हुई है आपकी कि आपने बुक्स फाइनलाइज नहीं करी है, किसी को लेजर देना है, अब आप उसका TDS भी एप्लीकेबल था, उन्होंने आपका TDS काटा हुआ था, पर आपने तो बुक्स में केवल अपनी सेल दिखलाया या प्रोफेशनल इनकम दिखलाया और उनसे पेमेंट दिखलाया, आपने TDS की एंट्री डाली नहीं है बुक्स में, तो ये प्रॉपर आपका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा आपके पास। तो आप एग्जैक्ट अपना प्रॉफिट नहीं बता सकते कि आपने कितना अर्न करा पूरे साल में, या आपने क्या एसेट्स है आपकी बिजनेस के, आप एसेट्स और लाइबिलिटी कंफर्म नहीं कर सकते कि आपके पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है। तो ये सारे आपके नेगेटिव पॉइंट्स थे कि आप अगर प्रॉपर अपना बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं तो, या बिजनेस रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो। इसके लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। क्या क्या हम सर्विस देते हैं सारी चीज़ें आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके बिज़नेस को स्मूथली रन करने में। थैंक यू। होपफुली मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया।